अब तक आपने देखा। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Surprise! आपने मुझे अपनी एमबीए की बुक्स दी तो वो मैं आपको ऐसे वापस नहीं करूंगा। आपको उन्हें लेने मेरे घर डिनर पे आना पड़ेगा। अंतरादीप, आप प्लीज बात संभाल लेना। बस विभोर को ये नहीं पता होना चाहिए कि आपने एमबीए नहीं किया है। अगर उसने कुछ एमबीए के बारे में पूछ लिया तो मैं क्या कहूंगी? यार तुम अजीब हो। मैं तुम्हें कह रहा हूँ मुझे अंतरा दीदी से कुछ बात करनी है, तुम उन्हें खींच के यहाँ ले आई। अब आगे। क्या हुआ? आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो जैसे आप लोगों ने कोई भूत देख लिया हो? छोड़िए, बैठिए, मुझे आपसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। इधर बैठिए आराम से। क्या बात करनी है? वैसे मुझे आपकी एक बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। क्या? अरे आपको पता है मैं एमबीए की तैयारी कर रहा हूँ। आपने रीति की हाथ बुक्स तो भिजवा दी, एक बार खुद भी आ जाती, कुछ पढ़ा देती, कुछ सिखा देती, मेरी थोड़ी काउंसलिंग ही हो जाती। वो अंतरादीप तो बहुत बिजी रहती है, उनके पास टाइम ही नहीं है। हाँ, आज भी बहुत कम टाइम लेकर आई है, अभी चली जाएगी। हाँ। तो मैं एक काम करता हूँ, जो थोड़े बहुत डाउट्स हैं वो भी यहीं क्लियर कर लेता हूँ। अच्छा एक बात बताइए, थ्योरी का एग्जाम क्लियर करने के बाद एमबीए के ग्रुप डिस्कशन की तैयारी कैसे करी जाए? जी, चीप मतलब? I mean, तुम्हारी भाषा, जुबान, लैंग्वेज पे वर्क करना पड़ेगा। मैं समझा नहीं। इनके बोलने का मतलब है कि तुम्हारे बोलने का अंदाज, स्टाइल ऑफ स्पीकिंग, मतलब तुम जब बोलने के लिए खड़े होंगे तो इस अंदाज से बोलो कि सब लोग सुनते ही रह जाए। हाँ। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एमबीए के लिए कौन सा कॉलेज ज्वाइन करूं? IIM। आईआईएम। आईआईएम और मैं, आप मेरी टांग खींच रहे हो। वैसे आपने कौन से कॉलेज से एमबीए किया? मैंने तो विभोर, तुम भी ना क्या पूछने आए थे और क्या पूछ रहे हो? ऐसा लग रहा है तुम दी का इंटरव्यू ले रहे हो। कुछ भी। इसमें हंसने वाली क्या बात है? समझ गया, आज आप लोग कोई भी बात सीरियसली नहीं करोगे, हर चीज को मजाक में ले रहे हो, है ना? एक्सक्यूज मी। हेलो ताऊ जी, नमस्ते। हाँ नमस्ते नमस्ते। हाँ छोरा सुन, तू अपनी फटफटिया निकाल और सीधे मार्केट में आ जा। हरी साइकिल जो मंदिर से चोरी हुई थी ना, वो मन ने बरामद कर ली है। ओह गॉड, लगता है जिसे मैंने ऑनलाइन साइकिल बेची थी उसी को साइकिल के साथ पकड़ लिया ताऊ जी ने। ताऊ जी, आपको कैसे पता वो मेरी साइकिल है? छोरा, मैं एक बार उड़ती हुई चिड़िया को देख लूं तो उसे पहचान लूं। ये तो हमारे घर की साइकिल है, वही हैंडल, वही टेढ़ी मेढ़ी सीट, वही टायर। ताऊ जी, वो एक ही मॉडल की दूसरी साइकिल भी तो हो सकती है। अच्छा ये बताइए, वो जो हैंडल के पास जो कवर होता है जहाँ पे हाथ रखते हैं, वो किस रंग का है? काला। काला? मेरी साइकिल वाला पीला था, इसका मतलब वो मेरी साइकिल नहीं है। आपने जिसको भी पकड़ा उसको सॉरी बोल दिए और साइकिल छोड़ दीजिए। ओके बाय। अरे सुन सुन सुन, सुन ए छोरा, ए सुन सुन।
क्या हुआ? तुमने फोन स्विच ऑफ क्यों किया? अरे यार, अपना फोन कब ऑन करने कब ऑफ करना है तुमसे पूछना पड़ेगा क्या? लगता है विभोर छोरा फोन बंद करके बैठ गए हो, लेकिन मैंने भी ऐसे ही जूते नहीं घसे हैं। विभोर को पाताल से भी ढूंढ कर निकालूंगा। उसका दोस्त नमन है ना, उसके घर गया है, लगाओ उसको फोन। हाँ जी। हेलो नमन। है छोरा, वो थारा दोस्त विभोर है ना, आवारा नक्कारा, जो पढ़ाई के नाम पर थारे घर पे मटर गश्ती कर रहा है, उसे फोन दे। अंकल जी, विभोर तो यहाँ नहीं है। थारे घर नहीं है तो फिर कहाँ गया है छोरा? अच्छा अंकल जी, मैं पता करके बताता हूँ। बाय। छोरा सुन काट दिया फोन। दिल ना होगा तुम्हारी साइकिल मन्ने अपने घर ले जाने नहीं देगा। बिल्कुल नहीं। अजीब दादागिरी है। दादागिरी शुरू कहाँ हुई है? दादागिरी तो अब शुरू होगी। मतलब वहां देखो। क्यों, अब भी ले जानी है साइकिल? माहौल गर्म हो रहा है छोरा। जैसे पांव पांव आए थे वैसे पांव पांव लौटना है। 1 मिनट बाबूजी। जाखो राखे साइयां, मार सके ना कोई। अंकल जी, आपकी डायरी देखिए भाई साहब। हम यहाँ पे आपको सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि अभी जैसे हम यहाँ पे आए थे ना, हम वैसे यहाँ से भागेंगे। बाबूजी भागो। अरे भागने ना पाए, पकड़ो। मौसी जी, आज तो रिधि ने फंसा ही दिया था मुझे। सीरियसली डर गई थी मैं। एमबीए की क्या पढ़ाई कराऊं विभोर को, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। और थोड़ी देर रुकती ना तो रो ही देती। झूठ इसने बोला और फंस गई मैं। क्या वो मासी जी, मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? रीति को झूठ बोलने के लिए मैंने कहा था। मैंने उससे कहा था कि अपने एमबीए होने की बात छुपाए। अंधेरा, जो झूठ अच्छाई के लिए बोला जाए वो झूठ कभी बुरा नहीं हो सकता। कुछ नए रिश्ते जमीन में उगे उस नन्हे पौधे की तरह होते जो जरा सी तेज हवा चलने से जमीन से उखड़ जाते हैं। मैंने एमबीए वाली बात इसलिए छुपाई क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि सवालों की आंधियां रीति और विभोर के रिश्ते को हिलाकर रख दे। आज रीति और विभोर को इस रिश्ते में आगे बढ़ते हुए देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। दिल को बहुत सुकून मिला। बेटा, उस दिन तुम्हें रोते देखकर मैं बहुत दुविधा में फंस गई थी। मुझे लगा कहीं विभोर से तुम्हारा रिश्ता करा के हमने कोई गलती तो नहीं कर दी। लेकिन आज विभोर को देखकर मन में बहुत तसल्ली हुई। विभोर दिल का बहुत अच्छा लड़का है। कैसे हंसकर और सबको खुश रख रहा था। कुछ रिश्ते पढ़ाई और पैसों से नहीं होते, दिल से बनाए जाते हैं। बेटा, एक बात याद रखना, जो इंसान तुम्हें खुश करने के लिए अपनी हंसी उड़ा दे वो तुम्हें जिंदगी भर खुश रखेगा। सच में दी, आपकी और जीजू की बेस्ट जोड़ी है। रॉकिंग कपल। हाँ बेटे,
कुछ दिन के लिए तुम ये भूल जाओ कि तुम एमबीए हो। विभोर को खुश रखो और तुम भी खुश रहो और अपने इस प्यारे से रिश्ते में आगे बढ़ते जाओ। आपकी सोच सही होगी माँ, लेकिन आज इस झूठ की वजह से चाहकर भी विभोर की हेल्प नहीं कर सकती। विभोर कुछ तो टेंशन में है, पूछूं या ना पूछूं? मेरी साइकिल चोरी नहीं हुई थी, मैंने उसे बेच दिया था। कोचिंग की फीस देने के लिए मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। सॉरी, प्लीज तुम ये बात किसी को मत बताना। घनश्याम, घनश्याम, ओ घनश्याम। क्या हो गया भाई साहब, आग लग गई क्या? क्यों चिल्ला रहे हैं आप? ऐसा समझ ले घनश्याम की आग ही लगी है। तुमने अपने छोरे की कारस्तानी, हम सबको पढ़ाई के नाम पर बेवकूफ बना रहा है थारा छोरा। भाई साहब साफ साफ बताएंगे, आखिर विभोर ने किया क्या है? साफ साफ ही कह रहा हूं घनश्याम, थारा छोरा अपने दोस्त के यहाँ पढ़ने ना गयो है, गुलछर्रे उड़ाने गयो है। झूठ तो उसकी रग रग में बसा है। ऐसा नहीं हो सकता, हमारा बेटा कभी झूठ नहीं बोलता है। अच्छा, तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? हैं? मैं क्यों झूठ बोलूंगा? मैं तो बोलूंगा ही नहीं। फिर भी आप लोगों को हमारे पर विश्वास नहीं हो रहा है, तो उसके दोस्त नमन के मोबाइल पर फोन करके चेक कर लो। झूठ बोलकर बहुत गलत किया मैंने। एक नहीं, कई झूठ बोले। साइकिल का झूठ, यहां आने का झूठ, एक झूठ बचाने के लिए 100 झूठ। एक बार अपनी ऑनलाइन मैम से पूछता हूँ क्या करूं। विभोर, झूठ तुमने बोला है, तुम्हारी मैम ने नहीं। अब तुम अपने इस उलझन को खुद सुलझाओ। झूठ बोला है मैंने, लेकिन मैम की वजह से। ये सारा किया धरा उनका है। पढ़ाई के चक्कर में तुम्हारे साथ बांध दिया, टास्क के चक्कर में अपने पापा का विश्वास तोड़ा है मैंने। अगर उन्हें पता चल गया तो मैं उनसे आंखें नहीं मिला पाऊंगा। बस यार, अब और बर्दाश्त नहीं होता इस झूठ का बोझ। तुम सही कह रहे हो, तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स मेरी दी हुई है। मैं तुम्हारा भला चाहती थी, तुम्हें जिताना भी चाहती थी, लेकिन तुम्हें ऐसे परेशान, कमजोर और अपनी नजरों में खुद गिरते हुए कभी नहीं देखना चाहती थी। अब एक ही उपाय है कि मैं तुम्हें सच्चाई बता दूं।
नेटवर्क नहीं लागे है घनश्याम के मोबाइल का। अरे घनश्याम क्यों अपना वक्त बर्बाद कर रहा है? थारा चोरा झूठा है और रहेगा। क्या हुआ? विभोर का फोन लग ना रहा है और नमन फोन उठा ना रहा है। हे भगवान, हमारे विभोर ने आज तक ऐसा कभी कुछ नहीं किया। हमारा दिल बैठा जा रहा है। देवी माँ, हमारा विभोर जहां भी हो, जैसा भी हो, ठीक हो, उसकी रक्षा करना। अरे तुम सब लोग यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? जाओ जाओ, पता लगाओ ना कि कहाँ है वो। माँ जी, पूरे कोलकाता का पता है हमारे को, पर हमारे पोदार परिवार के सलीम का कोई पता नहीं। आप एक काम कीजिए, आप प्रीति के घर पे फोन लगाइए, हो सकता है वो वहीं पे हो। विभोर, गर्मा गर्म कॉफी लेकर आई हूँ तुम्हारी नींद को भगाने के लिए। विभोर, विभोर, विभोर कहाँ चला गया? दी, दी, जीजू चले गए हैं। बिना बताए? पर क्यों? पता नहीं दी, मैंने उनकी बाइक की आवाज सुनी तो मैं भागी हुई गई। उनको बाइक स्टार्ट करते हुए देखा, मैंने रोका, उन्हें पूछा कि क्या हुआ। वो कहते कुछ नहीं, बस रीति को बोला कि मैं घर जा रहा हूँ, और चले गए। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ होगा जो उन्हें बिना बताए चले जाना पड़ा? पता नहीं दी, लेकिन हाँ जीजू काफी टेंस लग रहे थे। इतनी रात को किसका फोन है? पता नहीं। हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? जी, दिव्या। हाँ दिव्या, बेटा मैं घनश्याम, विभोर का पापा बोल रहा हूँ। बेटा माफ करना, इतनी रात को तुमको परेशान कर रहा हूँ मैं। बेटा रीति है तुम्हारे आसपास, उससे बात करनी थी जरा। हाँ अंकल, सब ठीक तो है ना? नहीं बेटा, इतनी रात हो गई, विभोर अभी तक लौटा नहीं है घर पे। हम सब लोग टेंशन में, पता नहीं इतनी रात को कहाँ चला गया हो सकता है वो रीति बहू को कुछ बता के गया हो, तो मैं उससे पूछ लेता हूँ, जरा फोन दो उसको। आप पूछिए कि विभोर वहां पे है या नहीं है। पूछिए ना। बेटा विभोर वहां है क्या? दिव्या? नहीं अंकल, जीजू तो घर पे आई नहीं। नहीं है वहां। ठीक है बेटा। हेलो, कौन था? सॉरी दी, वो घनश्याम अंकल का फोन था। वो पूछ रहे थे कि जीजू घर पे आए हैं कि नहीं। तो तूने ये क्यों नहीं कहा कि विभोर यहीं पे था? तूने झूठ क्यों बोला? ये उन्होंने घर वालों को बताया नहीं था, इसीलिए। इतनी रात हो गई और विभोर अभी तक घर नहीं पहुंचा। सब लोग तो टेंशन में होंगे ही ना। मैं अभी फोन करके बता देती हूँ कि विभोर यहीं पे था और आधे घंटे पहले निकल गया और अभी घर पहुंच जाएंगे, है ना? क्या हुआ? फोन नहीं लग रहा है, तो क्या करूं? हेलो, बेटा नीलेश, मैं घनश्याम, विभोर का पापा। बेटा विभोर तुम्हारे यहाँ आया क्या? नहीं?
बेटा तुमको कुछ पता है वो कहाँ गया है? बेटा इतनी रात हो गई अभी तक घर नहीं लौटा है वो। कुछ पता हो तो बताओ। ठीक, विभोर के जितने भी दोस्त थे सबसे बात कर चुका हूँ, किसी को नहीं पता कि विभोर कहाँ है। ऐसे कैसे हो सकता है कि किसी को पता ही नहीं कि हमारे विभोर कहाँ है? अरे दोस्तों को नहीं पता होगा लेकिन रीति को तो पता होगा ना। वो तो 24 घंटे उसके पीछे पीछे रहती है। भाई मैंने उसकी बहन से बात की है कि बात नहीं हुई है। लेकिन बहन ने उसको बताया तो होगा कि आपका फोन आया था। लेकिन रीति ने क्या फोन किया वापस? उसे मालूम नहीं कि हम सब कैसे चिंता में मरे जा रहे हैं? कम से कम एक फोन करके उसे बताना चाहिए था ना कि उसे मालूम है विभोर कहाँ है या नहीं। लेकिन नहीं, अपने मायके में मजे उड़ा रही है। एक फोन नहीं कर सकती। आप उसे फोन लगाइए, मैं बात करती हूँ उससे। हाँ, मेघा का नंबर है मेरे पास। तो जल्दी से रूम से मेरा फोन लेकर आ। घर में सब परेशान हो रहे होंगे। विभोर के घर पहुंचने से पहले मैं फोन करके सच बता देना चाहती हूँ, जिससे आगे गलतफहमी ना हो। जल्दी कर, जा।